ग्राम पंचायत बोरावड़ की नामचीन हस्ती भामाशाह स्वर्गीय गणपतलाल बोथरा परिवार की लक्ष्मी देवी ने लॉकडाउन के बीच मातृत्व दिवस पर अचानक अपने 10 बच्चों और 3 पुत्रियों के भरे पूरे परिवार के 108 सदस्यों को अलविदा कह गई और अपने 70 वर्ष के जीवन के सफर में पीहर और ससुराल दोनों में मां के त्याग, बलिदान, ममत्व और समर्पण के अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराकर गई। मां के साथ बिताए आनंदित पलों को स्मरण करते हुए 10 पुत्र अमरचंद, चैनराज, टीकमचंद, विजय सिंह, रायचंद, राजेंद्र, वाड़पंच गजेंद्र सिंह, प्रदीप, सुनील, सूची सहित पौत्रों ने नम आंखों से अपनी माता दादी मां लक्ष्मी देवी को अंतिम शव यात्रा को कंधा दिया और नमोकार मंत्र जाप के साथ वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मां को अंतिम बार नमन करते हुए मुखाग्नि दी। मातृत्व दिवस पर मां और पुत्रों के बीच गमगीन माहौल में हमेशा के लिए ये जुदाई यादों के पन्ने में सिमट कर रह गई। लक्ष्मी देवी अंतिम समय में अपने पुत्र गजेंद्र सिंह के घर पर ही थी, जहां सभी पुत्रों और भरा पूरा परिवार के सारे सदस्य मौजूद थे। सभी पुत्रों और परिवार को लक्ष्मी देवी हमेशा धर्म और मानवता की रक्षार्थ कर्म करने के लिए प्रेरित करती रही। अंतिम समय में भी संतों की सेवा को अपने जीवन लक्ष्य में उतारने की सीख दी और बच्चों को इस बात का संकल्प दिलाया और कहा, संत जनों की सेवा और उपासना से जीवन की हर विकटतम समस्या पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। लक्ष्मी देवी के निधन पर तीसरे दिन आयोजित स्मृति सभा में जैन संत पृथ्वी मुनि जी, पारस मुनि जी, कपिल मुनि जी, पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित, प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित, श्रेष्ठीवर्य गणपत लाल बोथरा की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी बोथरा के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए अपनी आध्यात्मिक संवेदनाएं व्यक्त की तो स्मृति सभा में मौजूद हर व्यक्ति के आंखों में आंसू छलक आए। लक्ष्मी देवी जब अस्वस्थ चल रही थी, जयपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अस्वस्थता के समय आचार्य श्री महाशमन जी ने व साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने संदेश भेजकर धार्मिक आराधना करने का संदेश दिया था। अपने संदेश में लिखा कि ज्ञात हुआ कि श्रीमती लक्ष्मी देवी बोथरा अस्वस्थ है। इस स्थिति में वे खूब मनोबल और समता भाव रखें, मानसिक प्रसन्नता के साथ यथानुकूलता, जप, कार्योत्सर्ग आदि का प्रयोग करते रहें। उनके सभी परिवारजनक उन्हें यथासंभव आध्यात्मिक सहयोग प्रदान करते रहें। एक दूसरे संदेश में लिखा कि आपकी मातुश्री के स्वर्गवास के समाचार मिले। मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है, ये जानते हुए भी अपनों के जाने का दुख होता है। हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि दिवंगत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे। जैन लूणकर सर्वविदित है कि जीवन का लक्ष्य मृत्यु है। हर चीज, हर प्राणी मृत्यु की ओर अग्रसर है। एक वृक्ष समाधुरा नाना वर्ण लिंगवा पर्वा के दक्षम दिशु क्या तत्व पड़ेगा। इस सत्य को जानते हुए भी क्योंकि मैं माता जी लक्ष्मी जी का परिवार का सदस्य हूँ, उनके पुत्र समान हूँ, इसलिए मुझे दुख है सब चीजें जानते हुए और मैं शोकग्रस्त हूँ। मुझे आज इस बात की बहुत खुशी हुई कि जब परिवार के सदस्यों का, पूर्वजों का कोई प्रशंसा करता है
तो नेचुरली एक मन में संतोष होता है, खुशी होती है। और विशेषकर जब किसी परिवार की, किसी व्यक्ति की संत लोग, मुनि लोग प्रशंसा करें तो ये इस परिवार के सदस्य के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं भी अपने आप को, क्योंकि इस परिवार का सदस्य हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूँ कि माता जी की आत्मा को भगवान शांति दे, वो जहाँ भी रहे खुश रहे और हमारे भी हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। तो भगवान महावीर ने कहा, तुम पत्तये तुम कहे जहा राय गुणान सच्चे एवं मणियान जीवम समयम गोयम माँ कुमार। भगवान ने कहा कि रात्रियां बीतने पर वृक्ष का पका हुआ पत्ता प्रकार गिर जाता है, उसी प्रकार से कि मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति आया है वह एक दिन निश्चित जाएगा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित। मृत्यु का नियम सब पर लागू होता है, इसलिए आदमी को चाहिए कि जब संस्कृतियों के प्रति लहराने की आदि। जब भी घर पर जाते थे, मोटा पुरुषा, कोई भी संत जाओ, मोटा पुरुषा, बस उनके संग संग पति की जैसे भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। और मैं कहना चाहूंगा बोथरा परिवार को कि अब ना तो आपके पिताजी आपके सामने हैं, ना माता जी आपके सामने हैं, दिलों में जरूर है उनकी समृद्धियां। तो जैसे उनमें संग और संग पति के प्रति भावना कूट कूट कर भरी थी, ऐसे ही आगे आगे हमको भी उन्हें नक्शे कदमों पर बढ़ना है। और जब भी हम जाते हैं गोचरी पानी, पात्रियां पकड़ पकड़ कर बहराने का संस्कार है। ये गज्जू भाई तो पात्रियां पकड़ पकड़ कर बहराने का संस्कार है, नाम लिया है, परंतु ऐसे संस्कार हैं, ये संस्कार ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। मंगल कामना करता हूँ उस आत्मा के प्रति भी, उसने आत्मा ने आगे अच्छा ठिकाना बनाया होगा। क्योंकि 1 मिनट में बता दूं, क्योंकि जब उनकी बैकुंठी निकाली जा रही थी उस समय क्या मौसम ने, कुदरत ने साथ दिया, और उस समय कितनी तपती दोपहरी थी, सब सोच रहे थे कैसे जाएंगे, परंतु इतना ठंडा मौसम हो गया, ना कोई हवा ना कोई बारिश, तो एकदम से अंतिम क्रियाक्रम भी हो गया था। तो ये भी एक उनकी पुण्याई का योग है। इस कड़ी में निवेदन करूं, श्रद्धेय मुनि श्री राज, इस परिवार से हम
तो माँ बेटे भाई भाई की तरह हमारे संबंध है, जैसे खूनी रिश्ता वैसे रिश्ता है। आदरणीय मेरे गर्भला जी बहुत अच्छा मुंबई थे, हमने हमारा जीवन, मैंने मेरा जीवन उन्हीं से सुधारा। मैंने मुझे कई प्रेरणा हिंसा छोड़ने में उनका आता मैं हिंसक का मैं हिंसा बहुत होता था। तो ये तो श्री उन्हीं को जाएगा कि मेरा जीवन में बदला। उनकी धर्मपत्नी के मेरे ऐसे संबंध थे, हम मेरे भाई के रहते थे, मेरे को उनका बहुत प्रेम था। मैं तो एक शब्द से कल से रो रहा हूँ, जीवन ऐसा इसकी तुम दो जीवन ऐसा कौन कहेगा। हमारे कुटुंब स्मृति सभा भगवान हमारे हैं इस संसार के लिए एक बहुत अच्छी बात है। वो बात है जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, तो उसके पहले भी हमने देखा कि गज्जू के माता जी इतनी तकलीफ होते हुए भी हमने देखा इनको मन में धर्म के प्रति हम जब की घर पे जाते तो मतलब बोझी की भावना अत्यधिक और मतलब इतनी उत्कृष्ट भावना रहती और पराकार हमेशा धर्म में रमे रहते। तो कहते हैं कि अगर इस तरह से व्यक्ति के जीवन में अगर धर्म का वास होता है, धर्म का अगर अवतरण हो जाता है, तो इसके बाद आगे के सारे रास्ते सब साफ हो जाते हैं। ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, अपने जैन सिद्धांतों के हिसाब से कभी भी अपने जैन धर्म में धर्म में श्रद्धांजलि सभा नहीं मिली जाती है। क्या मानी जाती है? स्मृति सभा। हम उनकी स्मृति इस बात के लिए करें कि उनमें गुण कितने कितने अच्छे थे, उन गुणों को याद करना चाहिए, न कि हम रागात्मक या मोहात्मक भाव में जाएंगे। हम जितने जितने स्मृतियों में जाएंगे, उनके गुणों को याद करेंगे, तो हमारे कर्मों की निद्रा होगी। और अगर मोहवश रागात्मक बस अगर हम उनको याद करेंगे तो हमारे कर्मों की खंडन नहीं हो सकती। तो हमें किस क्या याद करना रखना है? उनके स्मृति को, उनके गुणों को याद कीजिए कि उनके हम कैसे उनकी दीक्षाओं को हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखें। दीप जो जला सदन में अंत में बुझ जाता है, दीप जो जला सदन में अंत में बुझ जाता है, हाँ नियम निश्चित नियति का यह टाल सकता है कौन? नियम निश्चित नियति का यह डाल सकता है कौन? जीव जो आया जगत में आपके ये इसको जाना ही पड़ता है। तो देखिए हमारे हम उनको गुणों को याद करें। तो पूरे परिवार में हमने देखा इनकी बहुत अच्छी भावना साधु संतों के प्रति और धर्म के प्रति, देव गुरु और धर्म के प्रति इतनी जबरदस्त आस्था रहेगी कि हम हमारे जीवन में भी सब बैठे हैं। उनके ये कहना चाहूँगा कि जीवन में अपने धर्म को आगे बढ़ाए, देव गुरु धर्म की आराधना करते रहें। कोई हंस के गया, कोई रो के गया, कोई हंस के गया, कोई रो के गया। जिंदगी उसने पाई जो कुछ हो के गया, जिंदगी उसने पाई जो कुछ हो के गया। ओम उच्च और किसी में नहीं, और सेवा भावना करने में यशोद जी बहुत सेवा भावना थी। मुझे अनुभव है कि जिस जगह मैं तकलीफ में महा तकलीफ पाया, मौत की जैसी तकलीफ पाया, इसीलिए मुझे जगह पर उन्होंने देव जी ने हमारे ऊपर सेवा भावना दिखाई, सहायता की और परिवार का भी सहायता सहयोग किया। और इसीलिए गांव हरदम उच्चतर पर जा रहा है और सबने ऐसा ही भाव, ऐसी भावना बनी रहे। एक दूसरे का दुख में सहयोग करके उनका जीवन अच्छा बनाने की कोशिश करे, यही भावना के साथ मैं सभी को